नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भिलवाड़ा लोकवाणी में। भिलवाड़ा में सड़क सुरक्षा पखवाड़े का हुआ समापन। जिला कलेक्टर व एसपी ने इस मौके पर बताया सड़क सुरक्षा नियमों का महत्व। आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा पखवाड़े का समापन सोमवार को महाराणा प्रताप सभागार नगर परिषद टाउन हॉल में हुआ। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वीके सिंह ने नगर परिषद टाउन हॉल में सड़क सुरक्षा को लेकर कलाकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स का भी अवलोकन किया। कार्यक्रम में आमजन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिला प्रकार के कोरोना प्रबंधन को लेकर भिलवाड़ा मॉडल काफी प्रसिद्ध हुआ, उसी प्रकार भिलवाड़ा जिले को सड़क सुरक्षा प्रबंधन में भी आकर लेकर जाएंगे। इसे लेकर देखिए भिलवाड़ा लोकवाणी से अनुराग दादीज की ये रिपोर्ट। ध्यान रखूंगा तथा हमेशा पालन करूंगा। मैं अपने एवं सड़क पर चलने वाले सोना दूत बनकर पहन कर ही वाहन चलाऊंगा। पैदल चलने पर दूरी रखूंगा। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के समापन समारोह में मैं भिलवाड़ा आया था। यहाँ की टीम काफ़ी अच्छा तरीके से सड़क सुरक्षा पे कार्य कर रही है और हमारा प्रयास होगा आने वाले समय में कि भिलवाड़ा को एक सड़क सुरक्षा के हिसाब से एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में इसको और आगे ले जाएं। पब्लिक में प्रचार प्रसार और इन्फोर्समेंट के जरिए जो कमियां हैं, एक सभ्य शहर में जो ट्रैफिक के नियमों का जिस तरह पालन होना चाहिए उस तरह करने का कोशिश करेंगे और एक कोशिश करेंगे कि लोगों के स्वभाव में भी बदलाव आए और ख़ास तौर से टू व्हीलर जो चला रहे हैं बिना हेलमेट के उनको मैं सुझाव देना चाहूँगा कि शीघ्र ये आदत बदल डालें। हमारे इन्फोर्समेंट के हिसाब से तो महत्वपूर्ण है ही हेलमेट पहन के वाहन चलाना, लेकिन उनके खुद के परिवार के लिए, उनके खुद जो आश्रित है उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भिलवाड़ा में बहुत अच्छे हाईवेज बन गए हैं और व्हीकल का स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है। हेलमेट से टू व्हीलर के एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा बचाव होता है। ये पिछले 50 साल का अनुभव ये कहता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि लोगों के सुरक्षा हित में जो हेलमेट का प्रयोग है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके लिए जो ट्रैफिक पुलिस को जो एनफोर्समेंट की कार्रवाई करनी है वो भी हम बड़े लेवल पे यहाँ शुरू करने वाले हैं। देखिए, हमने अभी तक 4 सड़कों का जो इंजीनियरिंग सर्वे है वो किया है। एक जयपुर से लेकर भिलवाड़ा तक वाया किशनगढ़, तो जयपुर से किशनगढ़ के बीच में काफ़ी टेक्निकल पॉइंट से कमियां पाई गई थी। उनका जो इमरजेंसी रिस्पांस के लिए एम्बुलेंस है वो भी काफ़ी कमियां थी। लेकिन जो किशनगढ़ से भिलवाड़ा हाईवे है, कुछ जगहों पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसके बावजूद जो मेजर एक्सीडेंट स्पॉट थे उनमें सुधार के सारे जो आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए वो NHAI ने उठा लिया है। यहाँ की सड़कों में मिनिमम न के बराबर कमियां पाई गई हैं और इनका जो इमरजेंसी रिस्पांस का जो एम्बुलेंस था और बाकी जो व्यवस्थाएं थी वो भी काफ़ी उत्तम श्रेणी की पाई गई थी। बाकी अन्य जो सड़कें हैं इसकी तुलना में जब किशनगढ़ भिलवाड़ा की तुलना में उतनी टेक्निकली परफेक्ट नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं सड़क इंजीनियरिंग के हिसाब से काफ़ी कुछ कमियां हैं जिसको नोटिस करके और फिर दुरुस्त कराने की कार्रवाई चल रही है। पहले भी सर जैसे भिलवाड़ा में हेलमेट अनिवार्य किया गया, लेकिन वो 1-2 महीने चलता है, उसके बाद वापस वो क्यों चीज़ें हो जाती है? देखिए, कोई भी बदलाव जो है शुरू में छोटे स्तर से होता है और धीरे धीरे उसको लागू किया जाता है। ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, जो एनफोर्सिंग एजेंसी है उसके लिए भी और जो पब्लिक है उसके लिए भी। ये धीरे धीरे ही आदतों में बदलाव आता है। जो पुलिस की संख्या है, स्पेशली ट्रैफिक पुलिस की भिलवाड़ा में, वो ज़रूर सीमित है। तो उसको हम लोग किस तरीके से और ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ प्रस्ताव चल रहे हैं हमारे वहाँ पे PHQ के लेवल पे। उसमें जो कुछ प्राइवेट एजेंसी से कुछ लोग हायर करके और डिप्लॉय होंगे, तो वो अभी एक योजना चल रही है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग फोर्स है इसको भी तरीके से डिप्लॉय करके और जो सिस्टम लागू करना है लोगों को आदत बनाने के लिए, ये कहते हैं ना कि लैब या नर्सरी डेवलप करने वाली बात, वो ज़रूर करेंगे और प्रयास रहेगा कि अगले 1 साल में आपको काफ़ी बदलाव इसमें दृष्टिगोचर हो। पब्लिक समझे, लेकिन सर 50 साल हो गए पब्लिक नहीं समझ पा रही है, तो उसका कोई ना कोई तो ऐसा है। एनफोर्समेंट श्योरली एक तरीका है पब्लिक को समझाने का।
100% जो इन्फोर्समेंट है वो काफ़ी कारगर होता है और बहुत शॉर्ट नोटिस पे इस चीज़ को लागू कराया जा सकता है। मैं बहुत संक्षेप में इसको तो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जैसे मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि जितने सरकारी दफ्तर हैं उसमें विभागाध्यक्ष के द्वारा यह आदेश जारी किया जाएगा कि कोई भी टू व्हीलर वाला बिना हेलमेट ऑफिस नहीं आएगा। वैसे ही जो हमारा यहाँ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है उनसे हम ये बातचीत करके ये लागू कराएंगे कि कोई भी फैक्ट्री वर्कर जो भी फैक्ट्री में आ रहा है वो बिना हेलमेट के नहीं आएगा। इंश्योरेंस वाले भी इसमें हमारी मदद कर सकते हैं, उनको भी हम रोक इन करने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे तरीके हैं हमारे जो सड़क पे खड़ा होकर चालान काटने के अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम जनता का सहयोग लेके इस चीज़ को पालन कराने में काफ़ी हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं। उसमें स्कूली बच्चों का सहयोग है, टीचर्स का सहयोग है, क्योंकि हर बच्चा किसी न किसी परिवार से आता है। कोशिश है शुरुआत में थोड़ा लोगों को इसको लागू करने में दिक्कत आएगी, एक बार आदत बनने के बाद मैं देखता हूँ 70-80% लोग जिनके समझ में आ जाती है वो सपने में भी उठ के चलते हैं तो हेलमेट ढूंढने लग जाते हैं। ये मेरा जयपुर सिटी में देखा हुआ है। तो जब एनफोर्समेंट, जनप्रतिनिधियों का सहयोग, जो समाज के जिम्मेवार लोग हैं उनका सहयोग मिलेगा तो इसको लागू करने में मुझे लगता है कम दिक्कतें आएंगी। 129 में एक राज्य सरकारों को डिस्क्रेशन पावर थी, उसमें वो पहले कहीं नगर पालिका क्षेत्र में या कहीं आबादी के क्षेत्र में धीरे धीरे लागू करती थी, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के बाद में केंद्र सरकार ने संसद में ये कानून में संशोधन कर दिया। अब राइडर और पीलन राइडर, गांव हो चाहे गली हो चाहे सड़क हो हाईवे हो, पूरे देश में कहीं भी घर से निकलती उसे दोनों को हेलमेट लगाना अनिवार्य। किसी भी न्यायालय में वो किसी तरह का स्टे या कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट हो चुका है। पहले ये डिस्कशन पावर थी इसलिए ये हो जाता था। भीलवाड़ा में 1 सितंबर 2019 के बाद में ये आज भीलवाड़ा में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा जो मनाया गया उसका अंजाम दिया गया है। आज अंतिम दिन है। आज हमारे जयपुर से पधारे हैं एडीजी ट्रैफिक श्री वीके सिंह जी, उन्होंने भी गाइडलाइंस दी हैं। उन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट कराना चाहेंगे और मुझे विश्वास है कि भीलवाड़ा में जो हमारी टीम है, चाहे वो पुलिस की टीम हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की टीम हो, नगर परिषद यूआईटी की टीम हो, हम सब लोग मिल करके और जो सुझाव दिए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। मैं साथ ही आह्वान करूंगा, अनुरोध करूंगा जनप्रतिनिधियों से और हमारे मीडिया के साथियों से कि सड़क सुरक्षा के महत्व को जन जन तक पहुंचाने में आप अपनी महती भूमिका निभाएं, लोगों को समझाएं कि एक हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है और उसका जो चालान किया जाता है वो सिर्फ इसलिए किया जाता है, वो किसी सरकारी खजाने को भरने के उद्देश्य से नहीं किया जाता, वो इसलिए किया जाता है कि लोगों के बिहेवियर में बदलाव आए। तो अगर कोई चालान किया जा रहा है, आपको समझाइश की जा रही है, तो उसको आप पूर्णतः अपने व्यवहार में उतारें ताकि आज आपका अच्छा है, भविष्य भी आपका अच्छा रहे, आपके परिवार के किसी व्यक्ति को किसी के खो जाने के लिए की जो एक दर्द होता है उससे नहीं गुजरना पड़े। तो मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा इस चीज़ को जन जन तक पहुँचाएं। तो शुरुआत कलेक्ट्रेट से करेंगे हेलमेट की आप? बिल्कुल, हम शुरुआत कलेक्ट्रेट से करेंगे। आज जिला प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट में एक आदेश जारी किया जाएगा कि कलेक्ट्रेट में जो भी लोग आ रहे हैं वो हेलमेट पहन करके आएँ और ऐसे किसी भी सरकारी कर्मचारी को जो यदि पाया जाता है जो कलेक्ट्रेट में बिना हेलमेट के आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो शहर में भी जैसे सड़कों की जो हालतें हैं उन हालात के आधार पर देखा जाए तो सड़कें चलने लायक ही नहीं, तो उसमें कहाँ हेलमेट पहन के आते हैं? समस्याएं बहुत हैं, सड़क चलने लायक नहीं है, एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमें हेलमेट पहनने की और ज़्यादा ज़रूरत है। अगर एक समस्या आती है तो उसका समाधान ये नहीं है कि हम दूसरी समस्या को इग्नोर कर दें। अगर सड़कों में कुछ बदलाव की ज़रूरी है तो उस पर हम कार्य कर रहे हैं, मगर इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि अगर सड़कों की जो भी स्थिति है उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ते हैं तो दिस इज़ ऑल द मोर रीज़न कि हम लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने के लिए प्रेरित करें। कोई भी चीज़ न भूतो न भविष्यति के मॉडल पे नहीं चलती। पखवाड़ा मनाया जाता है ताकि लोगों के बिहेवियर में चेंज आए और मुझे उम्मीद है कि अगर 50 साल में ये चेंज नहीं आया तो 51वें साल में आएगा। इसी उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं चाहूँगा कि लोग इससे जुड़ें और इस उम्मीद को प्रशस्त करें, कमज़ोर ना करें। Stay updated always with Bhilwara Lokvani News app. हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन।
कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज़ वीडियोस किसी भी टाइम।